शरपसंद ड्रामे की फाइनली लास्ट एपिसोड का टीजर नशर कर दिया गया है और ARY हर बार की तरह पूरे ड्रामे का रिकैप करके एंड में एक दो सीन दिखा देते हैं लास्ट एपिसोड का। तो जैसा कि आज के एपिसोड में आपने देखा कि फाइनली मोहल्ले वालों को एहसास हो चुका है कि फरासत का साथ देकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और ये सब मिलकर शाज़मीन से जाकर माफ़ी मांगते हैं और शाज़मीन भी इन्हें माफ़ करके अपनी शादी का इन्विटेशन दे देती है। यूँ सारा मामला सेटल हो चुका है। अब रह गई बात फिदा और सनम की। सारी हकीकत सामने आने के बाद फिदा शर्मिंदा है कि क्यों इसने फरासत अंकल की बात पर यकीन करके सनम पर शक किया। और अब हाल ये है कि सनम की तरफ से खुला के नोटिस मिलने के बाद फिदा परेशानी और दुख के साथ पहुंच जाता है सनम से माफ़ी मांगने। इसके आगे हाथ जोड़ता है, माफ़ कर दो मुझे, छोड़कर मत जाओ, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। सनम को इसकी माफ़ी नहीं चाहिए, इसका एतबार चाहिए था। भरोसे के बिना मोहब्बत नहीं होती फिदा। अब सनम की हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि वो माफ़ कर देगी। हर ड्रामे के लास्ट में सब ठीक हो ही जाता है और बीवी माफ़ कर देती है। आपको क्या लगता है कि सनम फिदा को माफ़ कर देगी? मुझे तो लगता है कि कर देगी और ये दोनों शाज़मीन की शादी अटेंड करेंगे जो लास्ट एपिसोड में हमें दिखाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फरासत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कि वो इस औरत से पीछा छुड़वाने के लिए इस घर को बेच दे। ये लोग अपना सामान पैक करते हैं, घर बेचकर इसमें से 1.25 करोड़ इस औरत को देकर तलाक के पेपर साइन करवाते हैं और जाने से पहले ये औरत अपने साबका शोहर को छेड़ती है। डियर फीदी, गाड़ी तक छोड़ने नहीं चलोगे? फरीद आगे बढ़ता है तो फरासत साहब इसको गर्दन से दबोच लेते हैं। बाप खड़ा है और उसके सामने ही सब खत्म कर डाला और अभी भी उस औरत के पीछे जा रहा है। वो रख के इसकी गर्दन पर चपेड़े मारते हैं। उठा सामान, रखवा बार गाड़ी में। घर का सामान लोडर गाड़ी में रखवाने के बाद ये सब लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फरासत साहब शाज़मीन के घर की तरफ देखकर हैरान होते हैं जहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं। पूछने पर पता चलता है कि आज शाज़मीन की शादी है तैमूर के साथ, वही जो सनम का बॉस है। फरासत साहब ये आखिरी सीन देखे बगैर यहाँ से कैसे जा सकते थे, लेकिन इनके निकलते ही मोहल्ले वाले इन पर आवाज़ें कसते हैं। मुंह छुपाकर भाग रहा है, देखो तो सही इसे। तो फाइनली फरासत ये मोहल्ला छोड़कर जा चुका है, लेकिन अब जिस नए मोहल्ले में गया है वहाँ पर इसका अलग फसाद होगा। मुझे तो लगता है कि कहीं इसका सीज़न 2 ना बना डालें, क्योंकि फरासत नहीं बदलने वाला, इसकी फितरत नहीं बदलने वाली। इतना सब कुछ इसके साथ हो गया, वो फिर भी वहीं का वहीं नए मोहल्ले में जाकर छोटा मोटा किराए का घर लेकर, और ऐसे में मोहल्ले में से किसी घर से लड़का खाना लेकर आता है कि आप लोग नए आए हैं ना, यहाँ अम्मी ने खाना भेजा था आपके लिए। और यहाँ पर फरासत फिर से शर फैलाने की तगोदों में लग जाएगा। वो इस लड़के को सबक पढ़ाता है, ये जो एतबार है ना, बड़ी अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर नहीं। तो फाइनली ड्रामे का एंड हुआ। शरपसंद एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा चुका है, लेकिन इसका शर ख़त्म नहीं हुआ। इतना सब कुछ इसके साथ हो गया, मकाफाते अमल भी दिखा दिया, लेकिन इसका अंजाम क्या ही दिखाते। जितना शर इसने फैलाया था, मर जाता तो क्या फ़ायदा। ड्रामे का एंड बिल्कुल ठीक किया है कि ऐसे लोगों की रस्सी दराज होती है, झटके लगते हैं, लेकिन इन झटकों से भी ये सीखते नहीं, क्योंकि अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं और अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। अब एक नया मोहल्ला, नया शर और नई साजिशें शुरू हो जाएंगी और ये सब चलता रहेगा। इस सब में अच्छा ये हुआ कि मनाहिल के साथ सब ठीक हो गया। इसने किसी के साथ बुरा नहीं किया था, इसलिए इसकी सज़ा भी ख़त्म हो गई।